मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में। हैदराबाद के सर काउजी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाट्री में शफा अब सिर्फ दवाओं में नहीं बल्कि सुरों में भी मिल रही है। यहाँ मौसीकी अब इलाज का हिस्सा है। म्यूज़िक हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है। अगर हम डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, टेंशन में अगर होते हैं, लोग सिगरेटें पी रहे होते हैं, स्मोकिंग करते हैं टेंशन की वजह से, वो गलत है। वो उसकी जगह अगर वो स्मोकिंग के बजाय म्यूज़िक सुन लें तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए बेहतर होगा। और मौसीकी की क्लास होती है हमारी, हर हफ्ते भी होती हैं और हफ्ते में 3 दफ़ा भी होती हैं। तैयारी करवाते हैं, बताते हैं कि भाई गाने में कौन सा सुर कहाँ से उठाना है, कौन सा सुर गिराना है, सारे गा मा पा धा नी सा कैसे पढ़ना है और कैसे गाना है, इसको बताया जाता है। ये इदारा 1865 में बरतानवी दौरे हुकूमत में कायम किया गया, जिसके लिए जमीन सेठ गुद्दूमल ने फराम की, जबकि तामीरात की जिम्मेदारी मुखैयर पारसी सेठ सर जहांगीर काउजिन ने उठाई। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नफ्सियाती अस्पताल है। मकामी तौर पर इसे गुद्दू बंदर मेंटल अस्पताल के नाम से जाना जाता है। ये पाकिस्तान के चंद सरकारी इदारों में से एक है जहां बाकायदा म्यूजिकल थेरेपी शुरू की गई है। वो लोग जो बरसों से जहनी दबाव, बेचैनी और नफ्सियाती बीमारियों से लड़ रहे हैं, आज अपनी बहाली की तरफ एक नए रास्ते पर कदम बढ़ा रहे हैं। असल में ये अंदर के जो एहसासात होते हैं, मतलब किसी को दिल की बात नहीं बोल पाते हैं, तो म्यूज़िक के ज़रिए वो जो है गाने का शौक़ रखते हैं। जो सूफ़ी सॉन्ग होते हैं वो यहाँ पर परफॉर्म करवाता हूँ। उसके अलावा कल्चरल और ऐसे सॉन्ग उनको जो है गवाता हूँ जिससे उनको खुशी मिले और वो जो है डांस करने के लिए तैयार हो जाएं और बड़ी खुशी करते हैं पेशेंट। अगर कोई ऐसे घोटकी के साइड से आया तो डिफरेंट जो सिंगर मशहूर हैं उनके गाने गाते हैं। कोई ऐसे पेशेंट भी आए हैं अपने पास जिनको साज़ वगैरह सीखने का शौक़ भी है और मैंने उनको थोड़ा तैयार किया है, तो वो बहुत अच्छा बजाते हैं हमारे साथ तजुर्बा। माहिरीन कहते हैं कि मौसीकी दिमाग में वो हिस्से फ़ाल करती है जो उम्मीद, सुकून और याददाश्त से जुड़े होते हैं। यही वजह है कि ये थेरेपी दवाओं के साथ मिलकर ज़्यादा मौसर साबित हो रही है। अच्छा, ऐसे तो काफ़ी सारी हैं, 8 से 10 इलनेसेस हैं, लेकिन टॉप मोस्ट जो है वो डिप्रेशन है, उसके बाद एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, उसके बाद शिज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है। बाइपोलर डिसऑर्डर बेसिकली उसमें डिप्रेशन और तेज़ी एकदम से आ जाती है, तो उसको बीच में रखने के लिए, मुतदिल रखने के लिए, मिजाज में तेज़ी से तब्दीली को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, इसमें बहुत बड़ा रोल है। इसमें जो ब्रेन में प्रॉब्लम आती है वो ये आती है डोपामीन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये 3 न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो बरसों से स्टडी हो रहे हैं और इन्हीं में गड़बड़ होती है। इसकी वजह से दिमाग में तब्दीली आती है, सोचों में तब्दीली आती है, मिजाज में तब्दीली आती है। कुछ लोगों को कानों में आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि लोग उनके खिलाफ हैं, वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। तो म्यूज़िक जो है इनको काम डाउन करता है, तीनों का जो न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल है उसको बैलेंस कर देता है। पाकिस्तान मेडिकल साइंस जर्नल के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 करोड़ अफराद को नफ्सियाती देखभाल की जरूरत है, लेकिन सहूलियात का फुकदान है। सर काउजी इंस्टीट्यूट में भी जहनी अमराज के लिए सहूलियात कम होती जा रही हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंटली जो है वो फ़न और आर्ट के हवाले से एक स्टेज ड्रामास मुनक़द होते थे। हमारे रिकवर्ड पेशेंट्स जो है उसमें पार्ट प्ले करते थे। तो ये जो अपना स्टेज शोज़ की वीरानी है, ये ओवरऑल जो ड्रामास का ये फ्लॉप हुआ है और ये आस्ते आस्ते जो ये फील्ड जो है मंज़र से थोड़ी गायब होती जा रही है। तो इसी वजह से यहाँ पे भी इस किस्म के एक्टिविटीज़ में थोड़ा स्लोनेस आ गई है। ये थेरेपी महज मौसीकी नहीं, ये उम्मीद भी है, बशर्ते अगर दिलों को छूने वाले सुर छेड़े जाएं।